ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज बात करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिसके बारे में आपको अंदेशा हो चुका होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। ये इतना संगीन अपराध है, यह इस तरीके की एक्टिविटीज है कि सजा तो होगी, साथ में जुर्माना भी होगा और हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, यानी आजीवन कारावास। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में फर्जी डिग्री धारकों का जमावड़ा हाईकोर्ट के अभी हाल ही में आदेश थे और हाईकोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी उन तमाम लोगों के ऊपर। तो सरकारी और गैर सरकारी अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसे जगह पे फर्जी डिग्री लेने वालों का काफी जमावड़ा है, वो नौकरी भी कर रहे हैं। अब ये चिंता का विषय तो है। अब इससे निपटने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही उसकी सोच फर्जी फ्रॉड करने की है, फोर्जरी करने की है, जरा सोचिए कि वो कंपनी के लिए या उन सरकारी संस्थाओं के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है, उसकी कोशिश ईमानदार कैसे हो सकती है, उसका जो जॉब है, उसकी सेवा है, वो ईमानदार कैसे हो सकती है। यही नहीं, लाखों की संख्या में है फर्जी फायर सेफ्टी ऑफिसर। प्राइवेट कंपनियों में अब हो रही है कार्रवाई। अब कोर्ट ने क्या कहा, कार्रवाई न करने पर कंपनी एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई होगी डायरेक्ट कंपनी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपना गला नहीं फंसाना चाहेगा। अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो जेल आप ही जाओगे, मैं अपनी कंपनी को नहीं डुबाऊंगा। इसलिए 2021 में सभी कंपनियां और सरकारी संस्थान भी काफी अलर्ट में आ चुके हैं, एक्शन में आ चुके हैं। अब वजह क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हाल ही में जो पटना हाई कोर्ट का आदेश आया, फिर उसके बाद देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश देखें, और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय मिश्रा सर की बेंच का जो रिपोर्ट आया, रिकॉर्ड आया, वो वास्तव में चौंकाने वाला है। अब हो क्या रहा है, अब आखिर इतनी फर्जी डिग्रियां आ कैसे रही हैं। फर्जी डिग्री इसलिए आ रही है क्योंकि आप फर्जी डिग्री लेना चाहते हैं, और जब आप लेना चाहते हैं तो देने वालों की कमी नहीं है। तमाम तरह की बातें होंगी आपके पास और फिर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी बगैर किसी मेहनत के, चंद पैसे खर्च करने के बाद। फर्जी डिप्लोमा और डिग्री पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज है, इतना सख्त है कि यहां तक कि उसने आदेश दे दिया कि अगर रिकवरी और कार्रवाई नहीं किया तो फिर आप आगे के लिए काम करने के लायक नहीं रह पाएंगे, यानी आपका लाइसेंस, आपकी सारी चीजें निरस्त कर दी जाएंगी। यानी कंपनी अगर है तो फिर हो सकता है कंपनी में ताला भी लग जाए। तो भाई कंपनी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जब से ये पैंडेमिक टाइम आया हुआ है तब से सेफ्टी ऑफिसर की, सिविल इंजीनियर की, तमाम लोगों की काफी जो डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड भी चरम सीमा पे चला गया है, अर्थात बेईमानी, फ्रॉड, ये सभी 67% सर्टिफिकेट फर्जी और गलत तरीके से लिए गए। जी हाँ, ये बड़ा एक लंबा रेशियो है। 67% सर्टिफिकेट फर्जी, यानी अगर 100 लोग काम कर रहे हैं उसमें से 67 लोग वो क्या है, फर्जी हैं। और भाई साहब, ये तो आप जान ही सकते हैं कि मेजोरिटी है। अगर कहा जाए कि इनकी बहुमत है, यानी फर्जी सर्टिफिकेट वालों का काफी बहुमत है, जो गलत तरीके से फर्जी लिया गया, गलत तरीके से बनवाया गया, ये सभी लोग, इनकी संख्या है 67%। ये हाई कोर्ट ने कहा है अपने केस एनालिसिस में। अब मैं बात कर लेता हूं पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन एक मामला चला पटना हाई कोर्ट में, ये दाखिल हुआ सन 2017 में, माफी चाहते हैं 2017 में दाखिल हुआ, सुनवाई हुई और आगे बढ़ा। उसमें यह पाया गया कि जिस कंपनी ने उस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इनके सभी सर्टिफिकेट फर्जी हैं, तो उन्होंने हवाला दिया था कि अगर ये सर्टिफिकेट फर्जी है तो फिर इंटरमीडिएट का, डिग्री कोर्स का और ये सब कैसे फर्जी, ये कैसे हो सकती हैं। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी, और इसका मतलब कि ये सारे लोग फर्जी दे रहे हैं। जब इस केस की जांच की गई तो जांच में आया कि इनका हाई स्कूल का और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एक बस ओरिजिनल पाया गया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, डिग्री कोर्स का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, और यहां तक इसके बाद टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग का और फिर जो है सेफ्टी इंजीनियरिंग का भी वह डिग्री फर्जी पाया गया। तो इसका पटना हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद से इस पे कार्रवाई भी किया। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में का एक निर्णय आया
जिसमें उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम जगह पर फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई। यानी जो फ्रॉड है, यानी वो एक्चुअली वो है नहीं, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया कायदे से, प्रॉपर वे में कोई तरीका फॉलो नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उन्हें बीएड की सर्टिफिकेट मिल गया, एमएड का सर्टिफिकेट मिल गया, उन्होंने कहीं से परचेज किया और बड़े ही शान से, प्राइवेट तो छोड़िए जनाब, सरकारी में नौकरी करने लगे। नतीजा क्या, कुछ दिन बीता और फिर मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आदेश क्या आया कि इन सभी लोगों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, रिकवरी किया जाए और केस की गंभीरता देखते हुए तुरंत इन पे कार्रवाई किया जाए, क्योंकि देश में 67% फर्जी लोगों का एक स्थान पे कायम करना, कार्य करना और उनको उनका कायम रहना, जाहिर सी बात है ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो जी हाँ, अगर आप भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले मामले में या स्कैम में हैं तो सावधान हो जाइए, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जेल में ही गुजारा करना पड़े। सेफ्टी ऑफिसर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए, ये तमाम तरह के टीचर्स, ये सभी लोग क्या है, कई विभागों में कार्यरत रहे और फिर फर्जी, अभी तो कुछ लोग का पर्दाफाश हो चुका है और कुछ लोग इसके निशाने पे हैं, कार्रवाई चल रही है, जो बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी ही पर्दाफाश होगा और कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा दुखद ये है कि जो पैसे गवर्नमेंट ने दिए, जो पैसे यहाँ तक प्राइवेट ने भी दिया, प्राइवेट ऑर्गन ने, उसकी भी रिकवरी होनी तय है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार। अब देखिए, सभी प्राइवेट कंपनियों में फर्जी सेफ्टी ऑफिसर मौजूद है। इसका वजह क्या है, यानी बहुत ही इजी वे में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से कॉलेज, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं। तो कोर्ट भी सख्त हो चुका है और देश भी सख्त हो चुका है। अब बहुत जल्द होगा कि ये सभी लोग, इन सभी लोगों का पर्दाफाश होगा और फिर ये फर्जी खेल जल्द ही समाप्त होगा। अगली बात मैं करूं, प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं रिकवरी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार मद्रास कोर्ट की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद से जो है पटना हाईकोर्ट का देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का देखें, यहां भी ये रूल आया कि अगर प्राइवेट कंपनियां कंपनी एक्ट को फॉलो करती हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखती हैं, तो फिर रिकवरी ये क्यों नहीं कर सकती। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी रिकवरी कर सकती हैं। सावधान हो जाइए, अगर लाखों लाखों रुपए की सैलरी कंपनी ने दिया तो वह आपसे वसूल कर सकती है और न देने पर आपकी संपत्ति से लेकर तमाम तरह कुर्क किया जा सकता है, उससे रिकवरी किया जाएगा और आपको जेल में रहना पड़ेगा। अब बात कर लेता हूं सरकारी नौकरियां समाप्त, रिकवरी शुरू। बहुत से, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आप देख लीजिए जनाब, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत क्लियर हो जाएंगी। सारे टीचर, या तो कुछ टीचर जेल में हैं और कुछ ऐसे शिक्षक जो बीएड, फर्जी बीएड के आधार पर नौकरी कर रहे थे, वो लोग कुछ भाग चुके हैं, कुछ की खोजबीन जारी है, कुछ की तो रिकवरी भी शुरू हो गई है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाली बातें हमारे सामने आ रही हैं। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले और डिग्री जारी करने वाले दोनों को होगी सजा, ऐसा कोर्ट ने आदेश किया है। ऐसा नहीं कि केवल फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाला ही दोषी है, इससे कहीं दोगुना दोषी वह माना जाएगा जिसके माध्यम से डिग्री ली गई, जिसके माध्यम से डिग्री जारी की गई, जिसके माध्यम से वो चीज हुआ, ये सारी चीजें हुई हैं। यानी सबसे बड़ा अगर गुनाहगार देखा जाए तो वे लोग हैं जो फर्जी डिग्री का काम करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का काम करते हैं। अब जरा जान लेते हैं किस धारा में होगी कार्रवाई। जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका अगर फर्जी आप हैं, अगर फेक है, तो आने वाला समय आपका जेल में बीतने वाला है। तो सावधान तो होना ही चाहिए आपको। सजा कितना होगा और किस धारा में कार्रवाई होगी, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। किस धारा में होगी कार्रवाई और क्या चीज, इन धाराओं में होगी कार्रवाई। कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं को जरा एक बार देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 511, 467, 471, 109, 120 बी, 468, 419, 420 की तहत कार्रवाई होगी। और अगर ये सभी धारा लग गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा जीवन अब जेल में ही बीतने वाला है। अब फिर वह जिंदगी से स्वतंत्रता और तमाम चीजें समाप्त हो जाएंगी और फिर आप वहां बैठ के सोचेंगे, काश मैं फर्जी काम नहीं किया होता, 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई किया होता और एक प्रॉपर तरीके से हमने वर्क किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो ये जो घटना अभी हुई है उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो फर्जी काम करके फर्जी डिग्री के आधार पे आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सजा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ,
कोर्ट ने क्या कहा कि केस की गंभीरता को आधार देखते हुए अब तक जो सजा हुआ है वो 15 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना हुआ है और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। अगर केस काफी गंभीर हुआ और ये सारे धारा साबित हुए तो फिर जो है आजीवन कारावास की सजा भी होगी और फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनियां भी कर रही हैं कार्रवाई। अब पहले क्या था, प्राइवेट कंपनियां इससे वंचित हो गई थी, नहीं कर पा रही थी या उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी दिल खोल करके कार्रवाई कर रही हैं क्योंकि वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हैं और तो और रिकवरी भी कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के से में जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आप फर्जी तरीके को अपनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय काफी दुखद होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।